पहले चरण के चुनाव में वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम रहा। 8 सीटों पर जिस जोश के साथ नेताओं ने प्रचार किया था, उस जोश के साथ जनता वोट डालने नहीं पहुंची। आखिर पहले चरण में कम मतदान के संकेत क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। पहले चरण में कम मतदान, गर्मी या मतदाता की मनमर्जी, अपील का नहीं दिखा कोई असर। कम मतदान के क्या है संकेत? पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुए। जिस जोश के साथ नेताओं ने जनसभाएं की, रैलियों में भीड़ आई, उस जोश के साथ मतदाता वोट देने नहीं पहुंचा। पिछली बार के मुकाबले इन 8 सीटों पर मतदान का प्रतिशत कम रहा। यूपी की 8 सीटों पर कुल 60.25% मतदान हुआ। 2019 में 66.50% से ज्यादा रहा था। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार पहले चरण की वोटिंग में करीब 6% कम मतदान हुआ। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार सहारनपुर में 65.95% मतदान हुआ। वहीं 2019 में यह आंकड़ा 70.87% रहा था। उधर कैराना में इस बार मतदान 61.17% रहा, तो वहीं 2019 में यहां 67.45% वोटिंग हुई थी। पिछली बार के मुकाबले यहां वोटिंग को लेकर वैसा जोश देखा नहीं गया। सहारनपुर और कैराना की तरह रामपुर में भी इस बार मतदान 54.77% रहा, जबकि 2019 में 63.19% था। मुरादाबाद में इस बार 60.60% वोटिंग हुई। वहीं 2019 की बात करें तो 65.46% रहा। रामपुर में एक फैक्टर आजम खान भी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान में अंदरूनी खींचतान भी कम वोटिंग की वजह हो सकती है। कैराना में जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कम परसेंटेज का असर जीत के दावों पे पड़ सकता है। बीजेपी के कैंडिडेट लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इकरा हसन नई कैंडिडेट हैं। कम वोट पड़े हैं, किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है, ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। इन 4 सीटों के अलावा बाकी की 4 सीटों पर भी मतदान का प्रतिशत पहले के मुकाबले कम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश का वोट प्रतिशत निकाला जाए तो इस बार ये कम रहा है। दिग्गजों के प्रचार के बावजूद वोट प्रतिशत का कम होना राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। आखिर कम वोट प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है, देखिए। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई वो जाटलैंड के नाम से मशहूर हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया था। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने बैक टू बैक मैराथन रैली कर यहां के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की, लोगों से ज्यादा वोट की अपील की। आखिरी दौर में पश्चिमी यूपी के रण में अखिलेश यादव भी कूद पड़े। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा कर लोगों से वोट की अपील की। लेकिन पहले चरण की वोटिंग देखकर नेताओं के वादे और दावों का असर जनता पर होता दिखाई नहीं दिया। पश्चिमी यूपी की बाकी की 4 सीटों पर भी मतदान का प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम रहा। मुजफ्फरनगर में इस बार 59.29% वोटिंग हुई। वहीं 2019 में यहां 68.42% मतदान हुआ था। पीलीभीत में 61.91% मतदान हुआ। 2019 में पीलीभीत में 67.41% वोट पड़ा था। जैसे भाजपा खेमे में बताया जा रहा था कि कुछ जातियां नाराज थी भाजपा से, क्षत्रिय समाज, ठाकुर जी ने कहा जा रहा था कि उन्होंने मतदान कम किया है। ऐसा नहीं, अभी आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन उनका मतलब, इसका मतलब ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने भाजपा से अलग समाजवादी पार्टी का बटन दबाया है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मतदान कम होने का कारण भाजपा से नाराजगी है। बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट का भी यही हाल रहा, जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले गिरा है। बिजनौर की बात करें तो यहाँ इस बार 58.21% वोटिंग हुई। 2019 में यहाँ 66.22% मतदान हुआ था। नगीना की बात करें तो इस बार 59.54% मतदान हुआ, जो पिछली बार 63.66% रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर्स में 2014-2019 के मुकाबले कम उत्साह देखने को मिला। अब ये कम उत्साह किसके लिए फायदेमंद होगा और किस पर भारी पड़ेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इधर देवभूमि में भी 5 सीटों पर मतदान संपन्न कराया गया, लेकिन जो मतदान प्रतिशत सामने आए उसने तमाम प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। देवभूमि में 5 सीटों पर मतदान खत्म। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। वोटर्स ने प्रत्याशियों की बढ़ाई चिंता। 2019 के मुकाबले 2024 में कम हुए मतदान। 2019 से 7% कम पड़े वोट। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 53.65% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 में 61.48% मतदान हुआ। इस हिसाब से इस बार 7.8% कम वोटिंग हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग नैनीताल उधम सिंह नगर में 59.39% रही। सीट के हिसाब से अगर आपको बताएं तो 2024 में 5 सीटों पर जो मतदान के आंकड़े रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। 2024 में मतदान प्रतिशत अल्मोड़ा में 44.43% रहा, हरिद्वार में 59.12% रहा, टिहरी गढ़वाल में 51.28% रहा तो गढ़वाल में 48.79% रहा, नैनीताल उधम सिंह नगर में 59.39% रहा। वहीं अगर 2019 में 5 सीटों पर मतदान की प्रतिशत की बात करें तो 2019 में मतदान प्रतिशत रहा अल्मोड़ा में 48.78%, हरिद्वार में 66.39%, टिहरी गढ़वाल में 54.38% तो गढ़वाल में 49.89%, नैनीताल उधम सिंह नगर में 66.39% मतदान हुए थे। अगर हम चुनाव में हुए कम मतदान के तथ्यों को खंगालने की कोशिश करें तो शायद कई कारण सामने आ सकते हैं, जैसे मतदान कम क्यों, वोटर्स में कम उत्साह, ऑप्शंस की कमी, कमजोर विपक्ष, शादियों का सीजन, बढ़ती गर्मी, प्रयासों में हो रही कमी। वहीं दूसरी तरफ ये भी अहम हो जाता है कि आखिर मतदान क्यों कम हुआ। क्या इतने बड़े लोकतंत्र के महापर्व में ये कुछ इशारा भी कर रहा है? कम मतदान का इशारा मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, विपक्ष के लिए भी अच्छी खबर नहीं। मुद्दे और उनका ज्यादा असर नहीं।